So in this session we will discuss about the properties of इक्विपोटेंशियल surfaces. ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, इससे क्वेश्चन काफी बनेंगे एक्चुअली प्रॉपर्टी से. तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है. मैंने आपको बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेसेस होंगे जहां पर किन्हीं दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाए, जीरो. अब हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप किसी क्यू चार्ज को मूव करवा रहे हो तो आपका वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जीरो. क्लियर है, वर्क डन विल बी जीरो to move a charge on an equipotential surface. So this was our first property. कोई भी वर्क डन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं जो क्वेश्चन हमने पहले किया भी था. मान लो अगर मैं कि डाइपोल लेता हूं तो डाइपोल की ये जो लाइन होती है पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइन होती है. तो अगर आप किसी क्यू चार्ज को यहां से यहां मूव करवा रहे हो तो वर्क डन जीरो ही आएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कि आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक चार्ज को मूव करवा रहे हो इलेक्ट्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पर. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है. जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे किसके, इलेक्ट्रिकल फील्ड के. जैसे कि मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूं. मान लो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा ऐसे तो जाएगी बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज अगर मैं ले रहा हूं तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ऐसे रहेगा, ऐसे. तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पर. ठीक है, इसका रीजन समझते हैं ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज सो, कि परपेंडिकुलर ही क्यों होंगे. तो एक चीज देखो, हमने कहा कि वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, जीरो. और वर्क डन का रिलेशन अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से देखो तो ई डॉट डीएल होता है. ये कैसा आया बता देता हूं. देखो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, क्यू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी. ठीक है, और ई इक्वल टू कितना होता है, डीवी अपॉन डीएल, डीवी अपॉन डीएल विद नेगेटिव साइन. तो मैं क्या कह सकता हूं कि पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू डीएल. तो यहाँ पर ई इंटू डीएल ही आ गया है. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वर्क डन हमारा बराबर होगा ई डॉट डीएल के. हम कह सकते हैं वर्क डन हमारा लाइन इंटीग्रल होता है किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड का. तो देखो वर्क डन तो जीरो करना पड़ा. अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बोले तो ई डीएल कोस थीटा. तो ये किसके बराबर आ गए, जीरो के. अब इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नॉन जीरो है, डीएल एलिमेंट भी जीरो है, नॉन जीरो है. ठीक है, तो ये इंप्लाइज करता है कि कोस थीटा जो होगा वो कितना होगा, जीरो. और ऐसा कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो लेंथ एलिमेंट है किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे. मैं एक बार इस पॉइंट को फिर से आपको बता देता हूँ एग्जांपल लेकर. मान लो आपका ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे हमेशा बाहर की तरफ जाएंगी. और अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका प्लॉट करता हूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में कैसे प्लॉट करूंगा, ऐसे स्फेरिकल. ठीक है, स्फेरिकल. तो इसका मतलब अब डीएल क्या है यहाँ पर, अब डीएल है यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट. अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक मान लेता हूं तो ये कहलाएगा डीएल. डीएल क्या है, एक स्मॉल लाइन एलिमेंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का इस लाइन के ऊपर इंटीग्रेशन करता हूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा. ठीक है, तो हम इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द सरफेस, मतलब डीएल एलिमेंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्लियर है, कोई डाउट है आपको? बस इसमें फॉर्मूला आपको अगर प्रूफ, ये वैसे प्रूफ करने को भी काफी बार आता है तो आप इसको इस्तेमाल करके प्रूफ कर सकते हैं. क्लियर है एवरीवन? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. अच्छा, इससे पहले आप मुझे बताओ क्या दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? क्या दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? सर नो सर. नो सर. सर यस, नो, यस. आदर्श कुछ कह रहे हैं आप? सर मेरा एक डाउट. बोलो. अभी जब वर्क डन वाला आपने बताया कि वो मतलब लाइन इंटीग्रल होता है,
हाँ, तो हमने चार्ज क्यों नहीं कंसिडर करा? क्योंकि हमने पहले देखा था कि DW इज इक्वल टू F.ds जो कि होता है, फिर हाँ, वहां से हम चलते चलते QE डाल मैं के बता देता हूँ, मैं QE क्वेश्चन cos समझ थीटा। चुका हूँ, क्वेश्चन समझ चुका हूँ, मैं बता देता हूँ। देखो, आपको अगर आप चार्ज बिल लिख भी लेते तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब इसको फिर फर्दर आप खोलोगे, ई डी एल कोस थीटा, हमें तो थीटा दिखाना है ना, हमें थीटा से मतलब है, थीटा 90 डिग्री अभी भी आएगा। Q वहां पे जाके दिया हो जाएगा, ठीक है। क्यों जीरो हो गया, क्यों से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्यों को तो हम मूव करवा रहे हैं, वो जीरो हो ही नहीं सकता है जिसको हम मूव दिखा करें। नहीं रहे हैं, बट वो हाँ, होगा। हाँ, हाँ, वो रहेगा वहां पर, बट वी आर नॉट मूविंग इट, उसको हमने ठीक है। कंसिडर ही नहीं करा। ओके, सो दिस वाज सेकंड पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये दो पॉइंट मैं आपको अभी लिखने का समय दूंगा, पहले हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नेक्स्ट है, ये पॉइंट मैं आपको तब भी एक्सप्लेन कर रहा था जब मैंने आपको समझा रहा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड। कैसे? देखो, मैंने आपको बताया कि जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होंगी वहां पर सरफेस आसपास होंगे, और जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाओगे तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इंक्रीज, उनकी जो दूरी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो इसको इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी रीजन में, अगर किसी रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास हो तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगी, और किसी रीजन में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर हो तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगी। तो यही चीज है, पॉइंट यही पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इंडिकेट कर सकते हैं कि कहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड है और कहां पर वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। क्लियर है पॉइंट? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आपको डिस्कस, यस सर। पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ओके, 7 पॉइंट नंबर 4, देखो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं जो कि उनके परपेंडिकुलर होंगे वो भी तो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं ना, किसी पॉइंट पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं तो वो सेम पॉइंट पर हो सकता है डिफरेंट पोटेंशियल दिखाएं, तो फिर तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही नहीं हुए अगर वो दो डिफरेंट पोटेंशियल दिखा रहे हैं तो। इसीलिए हम कहेंगे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने हमने डाइपोल के लिए डायग्राम देखा था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का, हमने सेम चार्ज के लिए भी देखा था, लेकिन कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ था दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो इसका मतलब यही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेंगे कि अगर वो इंटरसेक्ट कर भी जाते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो डिफरेंट पोटेंशियल हमें नहीं मिलेंगे, तो फिर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बचा ही नहीं। क्लियर है सारी प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी? यस सर। ओके।